स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है विलियम शेक्सपियर की कहानी रोमियो जूलियट। ये कहानी है वेरोना नामक राज्य की, जिसके राजकुमार थे प्रिंस एस्केलस। इसी राज्य में दो प्रसिद्ध खानदान थे। एक थे कैपुलेट और दूसरे थे मोटेंग। दोनों खानदान हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आपस में लड़ते रहते। इन दोनों खानदानों की लड़ाइयां पूरे वेरोना राज्य में मशहूर थी। मोटेंग परिवार में एक रोमियो नाम का लड़का था, जो एक बार कैपुलेट परिवार की पार्टी में भेष बदलकर अपने दोस्त वेल्वो के साथ गया। वहां पर बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां नृत्य कर रही थी। तभी रोमियो की नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जिसे देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया। देखते ही देखते उस लड़की से पहली नजर में ही वो प्यार करने लगा। उस लड़की का नाम था जूलियट। वो भी रोमियो को देख रही थी। रोमियो अपने दोस्त वेल्वो से उस लड़की की ही तारीफ कर रहा था कि उस लड़की के चचेरे भाई टॉयबोल्ट ने उसकी आवाज सुन ली और उसको पहचान गया कि ये मोटेंग परिवार का रोमियो है। टॉयबोल्ट को बहुत गुस्सा आया और वो अपनी तलवार निकालने ही वाला था, परंतु पार्टी में उपस्थित लोगों को देखकर वो रुक गया। कुछ समय बाद जब पार्टी खत्म हुई तो सब लोग जाने लगे, लेकिन रोमियो जूलियट के कमरे के पास छुपकर उसकी बातें सुनने लगा। जूलियट अपनी सहेलियों से रोमियो के बारे में बात कर रही थी और उसकी तारीफों के पुल बांध रही थी। उसने ये भी कहा, मैं उस लड़के को पसंद करने लगी हूं। ये शब्द सुनकर रोमियो उसके सामने चला गया और बोला, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूं। अचानक रोमियो को देखकर जूलियट घबरा गई और उससे जाने के लिए कहा। फिर भी रोमियो वहीं खड़ा रहा और उसने जूलियट से कहा, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे लिए कोई भी खतरा उठाने को तैयार हूं। अगर तुम्हें मेरा नाम या मेरा धर्म पसंद नहीं है तो मैं उसे भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। आई रियली लव यू। दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया और शादी के लिए राजी हो गए। वहां से निकलकर रोमियो फ्रियर लॉरेंस से मिलने गया, जो कैपुलेट और मोटेंग दोनों ही परिवारों के अच्छे मित्र थे। रोमियो ने अपने दिल की सारी बातें उन्हें बता दी और कहा, अंकल, मैं जूलियट से शादी करना चाहता हूं। ये सुनकर फ्रियर लॉरेंस ने सोचा कि अगर मैं इन दोनों की शादी करा देता हूं तो दोनों परिवारों की दुश्मनी खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने भी इनकी शादी कराने का मन बना लिया। एक दिन जब रोमियो अपने दोस्त वेल्वोलियो के साथ शहर में घूम रहा था, तभी उसकी मुलाकात टॉयबोल्ट से हो गई। टॉयबोल्ट उन दोनों को देखकर बहुत गुस्सा हुआ और उन्हें अपशब्द कहने लगा। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तलवारबाजी करने लगे, जिससे टॉयबोल्ट की मौत हो गई और ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। वेरोना के राजकुमार प्रिंस एस्केलस ने टॉयबोल्ट की हत्या के जुर्म में रोमियो को वेरोना राज्य से बाहर निकल जाने की सजा सुनाई। ये खबर सुनकर जूलियट को पहले तो बहुत गुस्सा आया कि रोमियो ने मेरे भाई को क्यों मार दिया। फिर उसने सोचा कि जरूर टॉयबोल्ट ने कोई गलती की होगी। सजा होने के बाद रोमियो फिर से फ्रियर लॉरेंस के पास गया और उनसे सारी बात बताते हुए कहा, अंकल, मैं जूलियट से बहुत प्यार करता हूं।
मैं उसी से शादी करूंगा। फ्रेयर लॉरेंस ने रोमियो की सारी बातें सुनी और उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शादी जूलियट से करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन तुम राज्य छोड़कर जाने से पहले एक बार जूलियट से मिल लो और उसको खुद लौटने का यकीन दिला दो। रोमियो जूलियट के पास चला गया। वो दोनों पूरी रात एक दूसरे से ढेर सारा प्यार करते रहे, लेकिन दोनों बहुत उदास थे क्योंकि सुबह होते ही रोमियो को राज्य छोड़कर जाना था। अगले दिन जब रोमियो चला गया तो जूलियट के माता पिता ने जूलियट को बताया कि उसकी शादी एक पेरिस नाम के लड़के से करने का निश्चय किया गया है। जूलियट ने टॉयबॉल्ट की मौत का बहाना बताते हुए शादी से इनकार कर दिया, परंतु उसके माता पिता ने उसकी एक नहीं सुनी और कहा, पेरिस के साथ तुम्हारी शादी इसी हफ्ते होगी। ये सुनकर जूलियट बहुत बेचैन हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बहुत परेशान होकर जूलियट भी फ्रेयर लॉरेंस के पास गई और अपनी सारी बात उनसे कह सुनाई। फ्रेयर लॉरेंस ने जूलियट की सारी बातें सुनी और उससे कहा, जूलियट, तुम अपने घर जाओ और मैं तुम्हें एक दवा देता हूं जिसे तुम शादी के एक दिन पहले खा लेना। इस दवाई को खाने के बाद 42 घंटे तक तुम्हारी सांसें रुक जाएगी, जिसके कारण तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें राज्य के कब्रिस्तान में ले जाकर दफना देंगे। थोड़ी ही देर बाद मैं और रोमियो आकर तुम्हें वहां से निकाल लेंगे और फिर दोनों शादी करके इस राज्य से कहीं दूर चले जाना। जूलियट दवा लेकर घर चली गई और उसने पेरिस से शादी करने के लिए हां कर दी। जिस दिन जूलियट की पेरिस से शादी होने वाली थी, उसकी पहले वाली रात को जूलियट ने वो दवा खा ली। सुबह जब पेरिस आया तो उसने देखा कि जूलियट की मौत हो चुकी है। उधर फ्रेयर लॉरेंस ने रोमियो को लेने के लिए एक दूत भेजा, लेकिन दूत के पहुंचने से पहले ही जूलियट के मौत की खबर रोमियो तक पहुंच गई। ये सुनकर रोमियो बहुत बेचैन हो गया और सोचने लगा कि अब मैं भी मर जाऊंगा। वो कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ा और रास्ते में उसने एक जहर की बोतल खरीदी। कब्रिस्तान पहुंचा और उसने ताबूत को खोलने की कोशिश की। उसकी इस हरकत पर पेरिस ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो नहीं माना। रोमियो ने ताबूत खोला और जी भरकर जूलियट को देखा, उसे खूब सारा प्यार किया। फिर सोचने लगा कि जब मेरी जूलियट ही इस दुनिया में नहीं रही तो मैं जीकर क्या करूंगा। उसने जहर निकाला और पी लिया। जहर पीने के कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। थोड़ी देर बाद जब जूलियट को होश आया तो उसने देखा कि उसका रोमियो मर चुका है। तभी वहां फ्रेयर लॉरेंस भी आ पहुंचा। उसने जूलियट को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब जूलियट ने जहर की खाली बोतल देखी तो वो सब कुछ समझ गई और रोमियो के होठों को चूमने लगी ताकि उसके होठों पर लगा जहर उसके अंदर चला जाए और वो भी मर जाए। लेकिन उसके होठों पे जहर बहुत कम लगा था, जिसके कारण उस जहर का असर कम हुआ। तभी जूलियट ने अपने पास रखे खंजर को निकालकर खुद को खत्म कर लिया। रोमियो और जूलियट दोनों की मौत हो गई। इन दोनों की मौत के बाद दोनों खानदानों ने अपनी दुश्मनी खत्म कर दी। दोनों परिवारों ने मिलकर रोमियो और जूलियट की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।